सो हेलो एवरीवन, आज जानेंगे जेई मेन में पूछेगा वाला जो कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड पे डिपेंड, न्यूमेरिकल है, आसान है, सिंपल है, इजी है, बट कंसेप्ट को अप्लाई करना है. सो विल डिस्कस कंसेप्चुअली दैट इज अ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स. ओके, इसको जानना है, सिंपल. रीड करते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं. The amount of work done to break the big water drop into the drop of radius capital R into the 27 small drops of equal radius is a 10 जूल. यानी जो बड़ा ड्रॉप था, ठीक है, यहां पे मैं अप्लाई करना स्टार्ट कर देता हूं कंसेप्ट को, राइट. जो बड़ा ड्रॉप था, अपना बड़ा ड्रॉप, उसकी रेडियस में लेता हूं कैपिटल आर. उसको मैंने ब्रेक किया, उसको मैंने छोटे 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 ड्रॉपलेट्स में ब्रेक किया, जो कि 27 ड्रॉपलेट्स है, ठीक है. उसकी रेडियस अब कम हो गई, राइट. उस जान लेते हैं रेडियस अभी कम हो गई, ठीक है. 27 ड्रॉप्स ऑफ द इक्वल इज अ 10 जूल. ये करने के लिए मुझे वर्क करना पड़ा. जैसे हम केक को काटते हैं तो वर्क करते हैं तो क्या लगती है, एनर्जी लगती है, और एनर्जी की वैल्यू दिया उसने 10 जूल. इतना एनर्जी फर्स्ट केस में मिला, राइट. अब वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रेक द सेम बिग ड्रॉप इनटू द 65 स्मॉल ड्रॉप. यानी यही ड्रॉप अब मैं कितना 64 उससे भी छोटे ड्रॉप्स को बनाऊंगा. फर्स्ट केस में जो छोटा ड्रॉप था उसकी रेडियस में लेता हूं R1, सेकंड केस में मैं रेडियस लेता हूं R2, और सेकंड केस में हमें डिटरमाइन करना है कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा, राइट. तो सिंपल है, कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे, यहां पे सॉल्व करेंगे, राइट. बट कौन सा कंसेप्ट को अप्लाई करना है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है, हम कौन सा कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे, ठीक है. तो यहां पे वर्क डन, वेट अच्छा दिखना चाहिए ना, हर चीज अच्छी दिखनी चाहिए तो मजा है, वरना क्या है, मेकअप गेटअप. ओके, तो इतना मेरे पास ये पूरा माइंड में आइडिया है. यकीन मानिए हमने एक फॉर्मूला सीखा था वर्क डन, और यू कैन से द एनर्जी इज इक्वल टू टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, राइट. यही फॉर्मूला यूज करना है थ्रू आउट द कंसेप्ट और इसको सॉल्व करना है, ठीक है. बट कैसा करेंगे, पहले मैं क्या करता हूं, फर्स्ट केस में, केस नंबर 1 में इतना एनर्जी लगी थी, और कितने ड्रॉपलेट्स हमने बनाए थे, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स 27, उसका रेडियस कितना था, R1 था, उसको मैं अप्लाई करता हूं, राइट. सो एक नाउ वी विल डिस्कस द केस नंबर 1 हियर, राइट. यही फॉर्मूला यूज करना है. मुझे बताएंगे ये 10 लीटर था, 10 लीटर इसका वॉल्यूम था, राइट. तो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स भी 10 लीटर के ही होंगे, यानी वॉल्यूम का कंसेप्ट मैं अप्लाई कर सकता हूं. दोनों भी केस में वॉल्यूम क्या होगा, सेम. जैसे एक बड़ी टंकी होती है 500 लीटर वाली होती है, तो आप 1-1 लीटर के कितने बॉटल भरोगे, 500, राइट. 2-2 लीटर के कितने भरोगे, 250, 250. वैसा ही है, वॉल्यूम का कंसेप्ट मैं अप्लाई करता हूं. द वॉल्यूम ऑफ द बिग ड्रॉप मस्ट बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ 27 ड्रॉप्स, और यू कैन से द ड्रॉपलेट्स, राइट. सिंपल है. अब ये बड़ा जो यहां पे था उसका रेडियस कितना था, कैपिटल आर था, तो वॉल्यूम क्या है स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का, इट इज 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू, बट ये 27 है, यकीन मानिए छोटे छोटे है ना, तो हमें मल्टीप्लाई लेना पड़ेगा 27 को. जैसे 500 लीटर में 500 बॉटल्स 1-1 लीटर की, वैसा 500 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना 1 लीटर को. वैसा ही है 27 ड्रॉपलेट्स इनटू उसकी रेडियस कितना है, R1 है. सो मैं क्या करता हूँ, 4/3 पाई R1 का क्या आएगा, क्यूब आएगा, राइट. सो 4/3 गेट कैंसल, पाई गेट कैंसल. चलो R की वैल्यू जो कि क्यूब रूट ऑफ 27 R1 क्यूब है, राइट. तो कितना आएगा, क्यूब रूट ऑफ 27 3 R1, ये R, तो R1 की वैल्यू कितना मिली हमें, दैट इज R/3 मिली. बट आपको पता है कि जितना भी वर्क हुआ होगा यहां पे मैं लिख लेता हूं, ठीक है. सो R1 जो हमें मिला दैट इज R/3 है. बट जो एनर्जी का फॉर्मूला है दैट इज E इज इक्वल टू टेंशन इनटू dA, यानी डेल्टा A. अब दिस इज अ फाइनल एरिया जहां पे डिफरेंस दैट इज A2 माइनस व्हाट, A1. A2 यानी क्या, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, तो उसका मुझे बताएंगे एरिया, राइट. कितना 27, एरिया सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर क्या होता है, 4 पाई इंटू रेडियस क्यूब. अब फर्स्ट केस में रेडियस का क्यूब कितना है, R1, दैट इज 4 पाई R1 स्क्वायर माइनस 4 पाई बड़ा जो ड्रॉप था ना, ये बिग ड्रॉप के लिए A1, पहले की कंडीशन, इनिशियल कंडीशन, राइट, R स्क्वायर. तो R1 की वैल्यू हमने निकाला ना, दैट इज T 27 एज इट इज 4 पाई. R1 की वैल्यू कितना निकाला, दैट इज कैपिटल R/3 का क्या आएगा, स्क्वायर माइनस 4 पाई R स्क्वायर. इसको इस तरीके से मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ, राइट. चलो फिर सॉल्व करते हैं. इसका स्क्वायर कितना आएगा, 9 आएगा, ये स्क्वायर एज इट इज आएगा. सो 9 3 27. तो टेंशन कितना आएगा, सो 4 पाई मैं लेता हूँ कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा, चलो जल्दी बताओ. R स्क्वायर भी मैं यहाँ पे कॉमन लिख सकता हूँ, यहाँ पे भी R स्क्वायर है, यहाँ पे भी R स्क्वायर है, तो क्या आएगा 3 - 1, राइट. तो कितना आएगा T, दैट इज 2. इसको सॉल्व करेंगे तो 2, दैट इज 8 पाई स्क्वायर. सो वी आर कैलकुलेटिंग द एनर्जी फॉर्मूला इन केस ऑफ द फर्स्ट, राइट. क्लियर. तो एनर्जी फर्स्ट केस में कितना मिली हमें, दैट इज E1 इज इक्वल टू टेंशन इनटू 8 पाई R स्क्वायर. अगर इनको मैं कैलकुलेट करता हूं तो एनर्जी कितना मिल रही है हमें, 10 जूल मिल रही है. फिलहाल मैं ऐसे लिख देता हूं, ठीक है. आगे चल के मुझे अप्लाई करना है. अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड केस को, सेकंड सिनेरियो को हम डिस्कस करेंगे. तो यहां पे मुझे करना है इरेज, मैं इरेज कर देता हूं पोर्शन ये. और सेकंड केस में क्या बोल रहा है, यही जो बड़ा ड्रॉप है उसको हम 27 ड्रॉपलेट्स में 27 नहीं सॉरी 64
ड्रॉपलेट्स में क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, तो उसी टाइम पे एनर्जी कितना लगी होगी, तो सीधा है, निकालेंगे ना। सेम कंसेप्ट। अब जो बड़ा था ड्रॉप, जो बिग ड्रॉप था उसका रेडियस r था, अब हम उससे 64 छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बनाए जिसका रेडियस कितना है, r2 है, राइट। तो दोनों का भी वॉल्यूम क्या होगा, सेम ही होगा, राइट। तो सिंपल है वॉल्यूम ऑफ कंसेप्ट। वी आर डिस्कसिंग द केस नंबर 2। तो इसका वॉल्यूम कितना है, दैट इज 4/3 पाई r³ इज इक्वल टू 64, दैट इज 4/3 पाई r2 का क्या आएगा, क्यूब आएगा। इसको मैं अच्छा लिख लेता हूँ, थोड़ा पेन का प्रॉब्लम है ये, ठीक है, ओके, ठीक, राइट। सो पाई गेट कैंसल, 4/3 गेट कैंसल, क्या बचेगा, सो r³ इज इक्वल टू r³ = 64, राइट, r2 का क्यूब, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, r इज इक्वल टू कितना आएगा, दैट इज 4r2 क्यूब रूट लिया, सो r2 की वैल्यू कितना आई, दैट इज r/4i, राइट। अब जो हमने 64 जो ड्रॉपलेट्स बनाए छोटे छोटे, उसका जो रेडियस है 4 टाइम्स छोटा है विद द बड़ा ड्रॉप, राइट। कितना सिंपल है, कितना आसान है, राइट। सो वील कैलकुलेट इन केस ऑफ द एनर्जी, दैट इज E2 इज इक्वल टू टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, दैट इज सरफेस एरिया। इससे पहले मैं कंसेप्ट उससे क्या आया हूँ, जाके आप थोड़ा रिवाइंड करके उसको देख लेना, राइट। तो ये अच्छा नहीं दिख रहा है, इसको अच्छा करना पड़ेगा, राइट, अच्छा दिखना चाहिए, ओके, क्लियर। सो E2 that we are finding, E2 is equal to टेंशन तो as it is, that is I will take the A2 minus A1। तो फर्स्ट केस में A2 में आपको पता है कि 64 छोटे छोटे ड्रॉप्स थे, राइट। उसका एरिया 4 पाई R2 का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, माइनस 4 पाई इनिशियल बड़ा था 4 पाई R² एज इट इज, राइट। सो टेंशन एज इट इज, चलो सॉल्व करते हैं इसको, टेंशन, ठीक है। अब R2 की तो वैल्यू हमने निकाला, कितना है, देखो ना, R/4 है, चलो, सो 64 4 पाई, राइट, R2 की जगह पे मैं R/4 का क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर, माइनस इसको अच्छा करेंगे ब्रैकेट, दैट इज 4 पाई कैपिटल R² एज इट इज, राइट। तो इसका स्क्वायर कितना आएगा, 16, ये आएगा R², राइट। सेम प्रोसीजर, कुछ नहीं है चेंज, 4, राइट। सो यहाँ पे क्या कॉमन निकालेंगे हम, 4 पाई R² निकालेंगे कॉमन, सो T 4 पाई R² मैंने निकाला कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचा, चलो जल्दी से बताओ, हाँ 4 यहाँ पे -1, तो कितना आएगा, दैट इज द टेंशन, 4 - 1 यानी 3, यानी कितना आएगा 12 पाई R²। तो सेकंड सिनारियो में E2 की वैल्यू कितना मिली, टेंशन इंटू 12 पाई R²। अब बोलोगे राहुल सर क्या कर रहा है, अबे कुछ नहीं है, सीधा सीधा हम क्या करेंगे, दोनों का डिवीजन ले लेंगे, क्योंकि E1 की तो वैल्यू हमें पता है, राइट। सो सीधा रेशियो लेने के बाद हमें वैल्यू मिल जाती है, क्लियर। सो E2 की वैल्यू कितना मिली हमें, चलो जल्दी से बताओ, E2 की वैल्यू दैट इज द टेंशन इंटू 12 पाई R² मिली, राइट। चलो कर देते हैं इरेज इसको, और सीधा सीधा हम आंसर की तरफ जाएंगे, राइट। कितना सिंपल है कि छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में जब हम ब्रेक कर रहे हैं तो उस टाइम पे एनर्जी लॉस हो रहा है, वर्क हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ तो मेरी एनर्जी क्या हो रही है, लॉस ही तो हो रही है, राइट। चलो तो हम क्या करेंगे, E2/E1 ले लेंगे, ठीक है। अब E2 की वैल्यू कितना है, टेंशन इंटू 12 पाई R² होल टर्म डिवाइड बाय E1 की वैल्यू कितना है, टेंशन इंटू 8 पाई R²। अब टेंशन गेट कैंसल, पाई R² गेट कैंसल, तो बचेगा क्या, बट E1 की तो वैल्यू फर्स्ट केस में 10 जूल है, राइट। तो डिटरमाइन करना क्या है, E2 इज इक्वल टू 10 इंटू 12 8, सो 4 2 सा 8 4 3 सा 12, राइट। चलो सॉल्व कर लेते हैं, यानी 30 बाई कितना आएगा 2, यानी E2 की वैल्यू सेकंड केस में कितना आई, 15 जूल आई, राइट। सो कभी भी माइंड को स्टेबल रखो, आंसर बन जाएंगे, आंसर ऑटोमेटिक बन जाएंगे, बट कंसेप्ट को भूलना मत। सो फिलहाल के लिए यहीं पे रुकते हैं, आप रिवाइंड करते करते हुए आपका रिवीजन हो जाएगा। इस तरीके के न्यूमेरिकल हमेशा पूछे जाते हैं जेईई मेन में, ठीक है। तो फिलहाल के लिए रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेवल एनर्जी के साथ मिलते हैं। फिलहाल के लिए